जिंदगी कभी इतनी आसान लगती थी कि मुझे लगता था हर सुबह नए फूलों की खुशबू लेकर आती है, लेकिन एक हादसे ने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। मैं बीवा हो गई। लोग कहते हैं कि वक्त हर जख्म भर देता है, मगर सच ये है कि कुछ घाव ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। घर की दीवारें, खाली कमरे और हर कोना मुझे उस शख्स की याद दिलाता रहता था जो अब इस दुनिया में नहीं था। दिन तो किसी तरह गुजर जाते थे, मगर रातें किसी लंबी सुरंग जैसी होती, जहाँ अंधेरा, खामोशी और मेरा अकेलापन एक दूसरे से बातें करते रहते। एक दिन मुझे जरूरी काम से शहर जाना पड़ा। मैंने गली के मोड़ पर जाकर एक रिक्शा रोका। रिक्शा वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, बीबी जी बैठिए, आपको सही जगह पहुंचा दूंगा। उसकी मुस्कान अजीब सी थी, न मासूम न शरारती, बल्कि दोनों के बीच कहीं। मैंने झिझकते हुए बैठते हुए सोचा कि न जाने ये कैसी मुस्कान है। रास्ता शुरू हुआ तो उसने शीशे में से मेरी तरफ देखकर कहा, बीबी जी आपका वजन हल्का है, मेरा रिक्शा भी तेज भागेगा। मैं चौंक गई। दिल में ख्याल आया कि ये कैसी बात है। मैंने पूछा, क्या मतलब? वो हंस पड़ा और बोला, मेरा मतलब है जितना सामान हल्का होता है गाड़ी उतनी आराम से चलती है। उसकी मासूम सी सफाई सुनकर मैं भी मुस्कुरा दी, मगर दिल में कहीं ये बात बैठ गई कि इस रिक्शे वाले की बातें सीधे नहीं होती। कुछ देर खामोशी रही, फिर उसने अचानक कहा, बीबी जी आपको झटके तो लग रहे हैं? मैंने घबराकर कहा, क्या? उसने तुरंत जवाब दिया, मेरा मतलब है सड़क कच्ची है, इसलिए रिक्शा हिल रहा है। मैंने राहत की सांस ली, मगर फिर सोचा, ये आदमी बात को ऐसे क्यों कहता है कि पहले किसी और तरफ दिमाग जाता है। रास्ता लंबा था। वो बीच बीच में मुझसे पूछता रहा, आप अकेली रहती हैं? कोई घर पर देखने वाला नहीं? उसके सवालों में अजीब सी गहराई थी। मैंने बस इतना कहा, हाँ मैं अकेली हूँ। उसने फिर मुस्कुराते हुए कहा, अकेलेपन में आदमी को सफर लंबा लगने लगता है, किसी का साथ हो तो हर मोड़ आसान लगता है। मुझे नहीं पता क्यों, मगर इस बार उसकी बात मेरे दिल को सीधी लगी। शहर की तरफ बढ़ते हुए अचानक उसने रिक्शा रोक दिया। मैंने घबराकर पूछा, क्यों रोका? उसने कहा, बीबी जी हवा कम है टायर में, मुझे सांस भरनी होगी। मैं हक्का बक्का उसे देखने लगी। उसने तुरंत झुककर पंप निकाला और हंसते हुए बोला, डरिए मत, मेरा मतलब सिर्फ टायर की हवा से था। मैं चाहकर भी अपनी हंसी रोक न सकी। उसकी डबल मीनिंग बातें अब मुझे परेशान नहीं कर रही थीं, बल्कि अजीब सा सुकून दे रही थीं, जैसे मेरे अकेलेपन में कोई अनजाना साथी मिल गया हो। रास्ते भर उसने मजाक मजाक में कितनी बातें कही। कभी कहता, बीबी जी आपकी आंखों में तो पूरा शहर नजर आता है। मैंने पूछा, क्या मतलब? वो बोला, मतलब इतना साफ और चमकीला है जैसे शीशा। मुझे एहसास हुआ कि मैं पूरे सफर में हंस रही थी और बहुत दिनों बाद मेरे दिल से हंसी निकली थी, लेकिन मन के किसी कोने में अब भी एक सस्पेंस था। ये रिक्शा वाला आखिर कौन है और क्यों लगता है जैसे किस्मत ने इसे मेरी जिंदगी के सफर में यूं ही नहीं भेजा। उस दिन का सफर मुझे जितना हल्का और मजाकिया लग रहा था, उतना ही अजीब भी। रिक्शा वाले की बातें सीधे नहीं होती थीं, मगर उसका अंदाज मुझे बार बार सोचने पर मजबूर कर देता था। रिक्शा चलते चलते उसने अचानक कहा, बीबी जी पीछे पकड़ के बैठ जाइए वरना फिसल जाएंगी। मैं झट से चौंकी। क्या मतलब? वो मुस्कुराया और बोला, मतलब ये कि सड़क ऊबड़ खाबड़ है, झटका लगेगा तो आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मैंने सीट की पकड़ मजबूत कर ली, मगर मन में हल्की सी मुस्कान भी आ गई। ये आदमी सीधी बात क्यों नहीं कर सकता? रास्ते भर वो मुझे शहर के बारे में बताता रहा, कभी ट्रैफिक की शिकायत करता, कभी लोगों की जल्दीबाजी पर तंज कसता। फिर अचानक उसने कहा, बीबी जी आप कहाँ उतरेंगी, दिल पर या दिमाग पर? मैंने हैरानी से उसे घूरा। क्या? वो जोर से हंस पड़ा और बोला, मतलब दिल बोले तो बाजार में उतार दूं, दिमाग बोले तो दफ्तर के सामने। मैं चाहकर भी हंसी रोक न सकी। थोड़ी देर बाद मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने शरारती लहजे में कहा, नाम तो बहुत हैं बीबी जी, लोग मुझे अलग अलग पुकारते हैं। कोई कहता है झटके वाला, कोई कहता है मुस्कान वाला, मगर असली नाम अदनान। अदनान? मैंने दोहराया। हाँ बीबी जी, वो बोला, अदनान। मगर आपकी हंसी में जब मेरा नाम सुनाई देता है तो लगता है जैसे नाम की असली कीमत मिल गई। मैंने पहली बार महसूस किया कि उसके शब्द मेरे दिल में उतर रहे हैं। शहर की भीड़ में घुसते हुए उसने अचानक धीमी आवाज में कहा, बीबी जी कभी कभी लगता है रिक्शा तो बस बहाना है, असली सफर तो मुसाफिर के साथ होता है। मैंने चुपचाप खिड़की से बाहर झांका। पता नहीं क्यों उसकी ये बात सीधे मेरे दिल में उतर गई। हम एक चौक पर रुके, वहाँ ट्रैफिक बहुत था। उसने रिक्शा रोका और मेरी तरफ देखकर कहा, बीबी जी थोड़ा और सब्र कीजिए, बड़ी लाइन लगी है, मगर मैं आपको निकाल ही लूंगा। मैंने पूछा, कैसे? वो हंसकर बोला, जैसे भी हो
मुड़ते घूमते आखिर मंजिल तक पहुंचा ही दूंगा। सफर चाहे मुश्किल हो या आसान, रिक्शा वाला कभी बीच में छोड़ता नहीं। उसकी ये बात सुनकर न जाने क्यों मेरी आंखें भर आईं। क्या ये सिर्फ सड़क के सफर की बात थी या मेरी जिंदगी का भी कोई इशारा? कुछ देर बाद मैंने उससे सीधा सवाल कर लिया, अदनान, तुम हर बात में इशारे क्यों करते हो? सीधी बात क्यों नहीं कहते? वो मुस्कुराया और उसकी आंखों में अजीब चमक थी। बीबी जी, सीधी बातें कोई याद नहीं रखता, लेकिन जो बात सोचने पर मजबूर कर दे वो दिल में हमेशा रहती है। मैं खामोश रह गई। ये आदमी वाकई अजीब था, मगर उसकी अजीबियत मुझे खींच रही थी। शहर पहुंचकर उसने मेरा सामान उठाने में मदद की। मैंने कहा, नहीं रहने दो, मैं उठा लूंगी। उसने हंसकर कहा, बीबी जी, अगर बोझ उठाने की आदत न होती तो रिक्शा वाला न बनता। मैंने पहली बार उसे गौर से देखा। उसके चेहरे पर सादगी थी, लेकिन आंखों में सच्चाई झलकती थी। जब मेरा काम खत्म हुआ और मैं वापस उसी रिक्शे में बैठी तो सफर और भी दिलचस्प हो गया। उसने गुनगुनाते हुए कहा, बीबी जी, लगता है आज रिक्शा में दो दिल सफर कर रहे हैं। मैंने चौंक कर कहा, क्या मतलब? वो बोला, मतलब ये कि आपका दिल भी आज हल्का हल्का मुस्कुरा रहा है और मेरा भी। रास्ता अब उतना लंबा नहीं लग रहा था, मगर मेरे दिल में सवाल उठ रहा था, क्या ये मुलाकात बस यूं ही है या वाकई मेरी जिंदगी किसी नए मोड़ की तरफ बढ़ रही है? उस दिन जब मैं अदनान के रिक्शे में वापस बैठी तो दिल में अजीब सी हलचल थी, जैसे किसी अनजाने सफर की शुरुआत हो रही हो। मैंने खिड़की से बाहर देखा। भीड़ भाड़ कम हो गई थी। सड़क पर हल्की धूप फैल रही थी। अदनान ने अचानक कहा, बीबी जी, अब रिक्शा आराम से दौड़ेगा, कोई रुकावट नहीं। मैंने सोचा ये सिर्फ सड़क की बात कर रहा है, मगर क्यों मुझे लगा जैसे ये मेरी जिंदगी की भी बात कर रहा है। कुछ देर खामोशी रही, फिर वो हंसते हुए बोला, बीबी जी, सफर में साथी अच्छा हो तो रास्ता छोटा लगने लगता है। मैंने जरा मजाक में पूछा, तो क्या आपको मेरा साथ अच्छा लग रहा है? वो बिना झिझके बोला, बीबी जी, अगर ये सच न होता तो मैं ये सवाल अपने आप से न दोहराता। मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ये पहली बार था जब किसी अजनबी की बात मेरे दिल को छू रही थी। रास्ता और लंबा करने के बहाने उसने गली से गली घुमाना शुरू कर दिया। मैंने पूछा, अरे ये सीधा रास्ता छोड़कर इधर क्यों? वो बोला, बीबी जी, कभी कभी टेढ़े रास्ते मंजिल तक जल्दी पहुंचा देते हैं। मैंने सिर हिलाया, मगर दिल में सोचा, ये आदमी हर बात को किस अजीब ढंग से कहता है। थोड़ी देर बाद वो बोला, बीबी जी, आप हंसती हैं तो लगता है रिक्शे की थकान भी उतर जाती है। मैंने शरारती लहजे में कहा, अरे तुम्हें थकान भी होती है? वो हंसा और बोला, रिक्शा खींचने से नहीं होती बीबी जी, अकेलेपन से होती है। उसके इस जवाब ने मुझे खामोश कर दिया, जैसे उसने मेरे दिल की गहराई छू ली हो। मैंने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। वो मुस्कुराता था, मगर उस मुस्कान के पीछे छुपा अकेलापन साफ झलकता था। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम्हारा परिवार कहाँ है? उसने धीरे से कहा, बीबी जी, मेरा भी कोई नहीं, माँ बाप नहीं रहे, बीवी का नसीब नहीं बना। मैं हैरान रह गई, तो ये भी मेरी तरह अकेला है? कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने बात बदलते हुए मजाक में कहा, बीबी जी, आप डरिए मत, मैं सिर्फ बातें करता हूँ, दिल चुराने का काम नहीं। मैं मुस्कुरा दी और बोली, तुम्हारी बातें ही तो दिल चुरा लेती हैं। ये कहते ही मैं खुद हैरान रह गई। क्या मैंने सचमुच ऐसा कह दिया? अदनान ने मेरी तरफ पल भर देखा, फिर निगाहें सड़क पर टिकाईं। उसकी आंखों में चमक थी, मगर होंठों पर खामोशी। रास्ते में उसने एक छोटा होटल दिखाया और बोला, बीबी जी, यहाँ की चाय मशहूर है, पियेंगी? मैंने कहा, नहीं, मुझे देर हो जाएगी। वो मुस्कुराकर बोला, बीबी जी, कभी कभी सफर का मजा तभी आता है जब बीच में रुककर भी देखा जाए। मुझे उसकी जिद अजीब लगी, मगर न जाने क्यों मैं मान गई। हम दोनों उस छोटे से ढाबे पर चाय पीने बैठे। चाय की प्याली हाथ में लेकर उसने फिर वही डबल मीनिंग वाली बात, बीबी जी, चाय गर्म हो तो मजा आता है, ठंडी हो जाए तो स्वाद नहीं रहता। मैं चौंक गई। क्या मतलब? वो हंसकर बोला, मतलब चाय हमेशा ताजा पीनी चाहिए, तभी असर करती है। मैं चाहकर भी अपनी हंसी रोक न सकी। ये आदमी हर बात में ऐसी शरारत क्यों करता है? चाय पीने के बाद जब हम फिर रिक्शे में बैठे तो रास्ता और भी सुहाना लगने लगा। मैंने महसूस किया कि कई दिनों बाद मेरे दिल का बोझ हल्का हो रहा है। अदनान ने धीमी आवाज में कहा, बीबी जी, अकेलेपन का सफर बहुत लंबा होता है, मगर अगर साथ मिल जाए तो रास्ता आसान लगने लगता है। मैंने खिड़की से बाहर झांकते हुए बस इतना कहा, सच कहते हो अदनान, सफर खत्म होने को था, मगर दिल चाहता था ये सफर खत्म न हो, जैसे इस रिक्शे के पहियों ने मेरी जिंदगी की नई राह खोल दी हो। अदनान के साथ वो चाय पीकर लौटते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी पुरानी दोस्ती से गुजर रही हूँ। अजनबी होकर भी वो अजनबी नहीं लग रहा था। रिक्शे का पहिया घूमता रहा और मेरे दिल की धड़कन भी। कुछ देर चुप्पी रही, फिर अचानक अदनान ने मुस्कुराते हुए कहा, बीबी जी, आपको डर तो नहीं लग रहा? मैंने हैरानी से पूछा, अकेली सफर कर रही हैं और एक अनजाने
आदमी के साथ बैठी हैं। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं, अजीब बात है, मगर तुम्हारे साथ अजनबीपन महसूस नहीं होता। अदनान ने हल्की हंसी के साथ कहा, शुक्र है, वरना मैंने सोचा था बीबी जी कहीं आप मुझे लुटेरा न समझ लें। मैंने भी हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हारी बातें ही इतनी लुटेरी हैं कि दिल पहले ही लूट चुकी हैं। ये कहते ही मैं खुद शर्म से लाल पड़ गई। रास्ता लंबा था। अदनान बार बार अपनी डबल मीनिंग बातों से मुझे चौंकाता और फिर मासूम सा जवाब देकर हंसाता, जैसे उसने अचानक कहा। मैंने झट से कहा, क्या मतलब? बीबी जी पकड़कर बैठिए वरना गिर जाएंगी। मैंने झट से कहा, क्या मतलब? वो मुस्कुराया, मतलब सड़क ऊबड़ खाबड़ है, रिक्शा हिल रहा है। मेरे चेहरे पर हंसी आ गई। मैंने सोचा, ये आदमी सच में हर बात को ऐसे क्यों कहता है जैसे इशारा किसी और तरफ हो। फिर वो अचानक बोला, बीबी जी आपकी मुस्कान से तो रिक्शे की थकान भी मिट गई। मैंने कहा, तुम्हें तो हर बात में थकान याद आती है। वो बोला, बीबी जी अकेला आदमी जल्दी थक जाता है। ये सुनकर मैं चुप हो गई। उसकी ये बात मेरे दिल के बहुत करीब लगी, क्योंकि मैं भी तो वही महसूस कर रही थी। कुछ ही देर में हल्की बारिश शुरू हो गई। बूंदें गिरते ही अदनान ने जल्दी से रिक्शा एक पेड़ के नीचे रोक दिया। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, बीबी जी भीग जाएंगी तो मुश्किल होगी। मैंने कहा, तो अब रुकना पड़ेगा? वो बोला, हाँ, कभी कभी सफर रोकना पड़ता है ताकि आगे का रास्ता आसान हो। बारिश की बूंदों के बीच हम दोनों खामोश बैठे रहे। उस खामोशी में भी जैसे बहुत कुछ कहा जा रहा था। अदनान ने धीरे से कहा, बीबी जी आपको अजीब नहीं लगता कि हम अजनबी होकर भी इतनी बातें कर रहे हैं? मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, अजीब तो है मगर अच्छा भी लग रहा है। वो बोला, कभी कभी अजनबी ही सबसे करीब हो जाते हैं। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। ये कैसी बातें हैं जो मुझे इतना गहरा असर कर रही हैं? बारिश थमने के बाद सफर दोबारा शुरू हुआ। अदनान ने मजाक करते हुए कहा, बीबी जी अगर आपको रोज शहर आना हो तो मैं आपका स्थायी ड्राइवर बन जाऊं। मैंने हंसते हुए कहा, और उसके बदले में? वो बोला, बस इतना कि कभी कभी आप मुस्कुरा दें। ये सुनकर मेरी आंखें भर आईं। कोई इतना छोटा सा सौदा भी कर सकता है? मैंने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, अदनान तुम अलग हो। वो हल्के से मुस्कुराया और बोला, बीबी जी अलग तो सब होते हैं, बस किसी को पहचानने वाली नजर चाहिए। उसके ये शब्द मेरे दिल पर ऐसे गिरे जैसे बारिश की ताजा बूंदें सूखी मिट्टी को छू लेती हैं। रास्ता खत्म हो रहा था मगर सफर नहीं। दिल चाहता था ये सफर और लंबा हो, ये बातें और बढ़ें। जब घर के पास पहुँचे तो उसने धीरे से कहा, बीबी जी आज का सफर यहीं तक, मगर क्या अगली बार भी मैं आपको छोड़ने आ सकता हूँ? मैंने उसकी तरफ देखा। आंखों में चमक थी, होंठों पर वही मासूम मुस्कान, और मैं बस मुस्कुरा दी बिना कोई जवाब दिए। उस रात मैं बहुत देर तक सो नहीं पाई। मन बार बार कह रहा था, क्या सचमुच किस्मत मुझे फिर से एक नया सफर दिखाने आई है? क्या ये रिक्शा वाला अदनान मेरी जिंदगी का मोड़ बदलने वाला है? उस रात मैं करवटें बदलती रही। अदनान की बातें, उसका हंसना, वो डबल मीनिंग वाली लाइनें, सब दिमाग में गूंजता रहा। पहली बार इतने महीनों बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं हंसी भी हूँ, जी भी रही हूँ। शायद यही वजह थी कि अगली सुबह उठते ही मेरा मन कर रहा था। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गई। दिल में एक अजीब सी हलचल थी। खुद से पूछती रही, क्या मैं सिर्फ सफर के लिए अदनान से मिलने जा रही हूँ या अब वजह कुछ और है? जब गली के मोड़ पर पहुंची तो वो हमेशा की तरह तैयार खड़ा था। मुझे देखते ही मुस्कुराया और बोला, बीबी जी आप तो मेरी घड़ी बन गई हैं, रोज समय पर आ जाती हैं। मैंने हंसते हुए कहा, और तुम मेरी सवारी? वो बोला, नहीं बीबी जी मैं तो बस रास्ता हूँ, मंजिल तो कहीं और है। उसकी इस बात ने मुझे सोच में डाल दिया। कहीं वो मेरे दिल की मंजिल की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा? सफर शुरू हुआ। आज अदनान चुप था। मैंने पूछा, क्या हुआ, आज मजाक नहीं कर रहे? वो बोला, बीबी जी कभी कभी खामोशी भी मजाक से गहरी होती है। मैंने उसकी तरफ देखा। सचमुच उसकी आंखों में कुछ अलग था। रास्ते में उसने अचानक कहा, बीबी जी आपको डर नहीं लगता? मैंने चौंक कर कहा, किससे? वो बोला, लोगों की नजरों से। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, डर तो लगता है मगर अकेलापन उससे बड़ा डर है। अदनान चुप हो गया। उस चुप्पी में जैसे सैकड़ों बातें छिपी थीं। थोड़ी देर बाद उसने मुस्कुराकर कहा, बीबी जी आपकी हंसी देखूं तो लगता है जैसे थका हुआ रिक्शा भी उड़ने लगेगा। मैंने कहा, तुम्हें तो हर बात रिक्शे से जोड़नी होती है। वो बोला, क्योंकि बीबी जी मेरी दुनिया का पहिया भी तो आपके इर्द गिर्द घूमने लगा है। मेरे गाल लाल पड़ गए। मैं खिड़की से बाहर देखने लगी ताकि वो मेरी हालत न समझ पाए। शहर पहुंचकर मैंने काम किया। वापसी पर अदनान फिर वहीं खड़ा मिला। उसने रिक्शे में बैठते ही कहा, बीबी जी अगर कभी आप न आई तो क्या होगा? मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, तो तुम किसी और सवारी को ले जाना। वो हल्की हंसी हंसा और बोला, सवारी तो बहुत मिल जाएंगी मगर मुस्कुराहट सिर्फ एक ही है जो आपके साथ आती है। मेरे दिल में जैसे हल्की सी बिजली कौंध गई। उस दिन रास्ता लंबा था। अदनान बार बार रिक्शा धीरे कर देता जैसे सफर लंबा करना चाहता हो। मैंने कहा, इतना धीरे क्यों चला रहे हो? वो बोला, बीबी जी
जल्दी पहुंच गए तो सफर खत्म हो जाएगा। ये सुनकर मेरे होंठों पर मुस्कान आ गई, मगर दिल ने कहा हाँ, मैं भी नहीं चाहती कि ये सफर खत्म हो। घर के पास पहुंचकर उसने एकदम धीमी आवाज में कहा, बीबी जी, कभी कभी लगता है हम दोनों एक ही रास्ते के मुसाफिर हैं। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही चमक थी जो मुझे खींच रही थी, मगर मैंने कुछ नहीं कहा। उस रात मैं बहुत देर तक सोचती रही, क्या ये रिश्ता सचमुच सिर्फ मुस्कुराहट और सफर का है, या इसके पीछे किस्मत कोई और कहानी लिख रही है। दिल कह रहा था, सबा, अब ये सिलसिला रुकने वाला नहीं। दिन गुजरते गए और मुझे महसूस हुआ कि मेरी सुबह अब सिर्फ अदनान की मुस्कुराहट से शुरू होती हैं। पहले मैं काम के बहाने रिक्शे पर निकलती थी, मगर अब बहाने बनाने की जरूरत ही नहीं थी। दिल खुद चाहता था कि उससे मिलूं। उस दिन जब मैं गली के मोड़ पर पहुंची तो अदनान पहले से ही खड़ा था। उसने देखते ही कहा, बीबी जी, आज तो सूरज भी देर से निकला, शायद आपका इंतजार कर रहा था। मैंने हंसते हुए कहा, हर चीज को मेरे इंतजार से क्यों जोड़ते हो। वो बोला, क्योंकि मेरा हर दिन अब आपसे ही शुरू होता है। उसकी बातें मुझे अजीब सी सुकून दे रही थीं। सफर शुरू हुआ तो उसने धीरे से कहा, बीबी जी, अगर मैं कहूँ कि ये रास्ता अब छोटा लगने लगा है तो यकीन करेंगी। मैंने कहा, क्यों। वो बोला, क्योंकि आपकी बातें इसे लंबा बना देती हैं और मुझे हर मोड़ प्यारा लगने लगा है। मैंने सिर झुकाकर खिड़की से बाहर देखा ताकि मेरी मुस्कान छुप जाए। अचानक एक जगह गड्ढा आया, रिक्शा जोर से हिला। मैं घबरा गई और हैंडल पकड़ लिया। अदनान मुस्कुराया और बोला, बीबी जी, डरिए मत, मैं गिरने नहीं दूंगा। मैंने कहा, क्या मतलब। वो बोला, मतलब जब तक मैं हूँ आपका सफर संभलता रहेगा। उसकी ये लाइन मेरे दिल में उतर गई। रास्ते भर वो मुझे छोटी छोटी बातें सुनाता रहा, कभी मजाक, कभी गहरी बात और कभी ऐसे जुमले जो डबल मीनिंग लिए होते। जब मैं पूछती क्या मतलब, तो वो हंसकर कोई मासूम सा जवाब दे देता। मगर मुझे अब समझ आने लगा था, उसकी हर बात में कहीं न कहीं मेरा जिक्र छुपा होता है। शहर पहुंचकर मैं काम में व्यस्त थी, मगर अदनान बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा था। वापसी पर जब मैं उसके रिक्शे में बैठी तो उसने धीरे से कहा, बीबी जी, आपको पता है इंसान की थकान कब दूर होती है। मैंने कहा, कब। वो बोला, जब उसके पास लौटने की वजह हो। मैं चुप रह गई, क्योंकि मुझे भी महसूस हो रहा था कि अब मेरी थकान अदनान की वजह से कम होने लगी है। रास्ते में अचानक बारिश शुरू हो गई। रिक्शा धीमा हो गया। हवा में ठंडक थी। अदनान ने अपनी जैकेट मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, बीबी जी, आप भीग जाएंगी। मैंने मना किया, मगर उसने जबरदस्ती डाल दी। उसकी जैकेट में एक अजीब सी महक थी, सुकून देने वाली। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। बारिश में भीगा रास्ता, रिक्शे का झूलना और अदनान की आवाज, सब कुछ जैसे किसी कहानी का हिस्सा लग रहा था। उसने हल्की हंसी में कहा, बीबी जी, लगता है आज आसमान भी हमें आशीर्वाद दे रहा है। मैंने कहा, क्या मतलब। वो बोला, मतलब ये बारिश नई शुरुआत की निशानी है। मेरे होंठों पर मुस्कान आई, मगर दिल में हल्की कंपन भी हुई। घर के पास पहुंचकर मैं रुकी तो उसने पहली बार मेरी आंखों में गहराई से देखा। बीबी जी, कभी कभी सोचता हूँ, क्या ये सफर सिर्फ सड़क तक ही रहेगा। दोस्तों, यह कहानी यहाँ तक तो सड़क पर चलती रही। अब अदनान और मेरा दिल कर रहा था कि कुछ खास दिन भी शुरू करें। फिर जो हमारा सफर शुरू होता है वह इससे भी बहुत मजेदार होता है, क्योंकि मेरी बरसों पुरानी ख्वाहिश पूरी होती है। अदनान भी मजे लेता है। हर बात को खुलकर बताती हूँ, मगर इस कहानी के पार्ट 2 में। कहानी का दूसरा पार्ट कल अपलोड करूंगी, लाजमी देखना।